हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का सेशन करते हैं शुरू। ये जो है सीटेट आपका ईवीएस में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्वेश्चन का सीरीज है। तो चलिए देखते हैं। ये 2021 जनवरी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो किसने मटर के पौधों पे प्रयोग किया था? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है ग्रेगोर जॉन मेंडल, उसके बाद है जॉर्ज मेस्ट्रल, उसके बाद है चार्ल्स डार्विन, उसके बाद है एमएस स्वामीनाथन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रेगोर जॉन मेंडल। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछता है भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो किस राज्य का ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असम। कभी कभी पूछता है कि बांस के खंभों पे कहाँ घर बनाया जाता है, तो उसका भी राइट आंसर आपका असम ही होगा। वहाँ पे बांस के खंभों पे घर बनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में दी गई सूची पर विचार कीजिए। तो नीचे सूची दिए गए उस पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। तो कछुआ, घड़ियाल, बतख, मछली जो है क्या होगा? पानी में रहेगा, लेकिन कौवा आपका नहीं रहेगा। तो इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? तो दूसरे से भिन्न आपका कौन हो? कौवा हो जाएगा। घड़ियाल भी पानी में रहेगा आपका, कछुआ भी पानी में रह सकता है, मछली भी पानी में रहेगा, कौवा आपका पानी में नहीं रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौवा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है आपका राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है उसमें रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है मनाली, हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे दी गई मंजिल की ज़रूरत के सामान और जानवरों को रखते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये जो है आपका राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों उनकी जिनकी छतें कटीले झाड़ियों की होती है में रहते हैं, सही है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद है मनाली हिमाचल प्रदेश में बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। मनाली का आदमी में नहीं, ये जो बांस पे घर होता है कहाँ होता है? असम में होता है। उसके बाद है लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, सही बात है। नीचे की मंजिले पर ज़रूरत के सामान और जानवर को रखते हैं, ये भी सही हो जाएगा। आपका ए और सी सही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी। तो पहला ऑप्शन में आपका ए और सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने में यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले है। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत के सामान को इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल है तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? तो पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर और चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में इस टाइप का घर बनाया जाता है, 2 मंजिल का लकड़ी का। नीचे में जो है जानवर और ज़रूरत के सामान को रखा जाता है और पहली मंजिल पे खुद रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो पहला ऑप्शन है परिवार की परिभाषा गलत है, ये तो है। उसके बाद है रामा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। उसके बाद है शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। उसके बाद है परिवार की अवधारणा को इसी तरह
सिखाया जाना चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक स्थान के नाम पर उनके उस क्षेत्र के बनाए जाने वाले सामान्य घरों का विवरण मिलान कीजिए। तो मनाली है, तो मनाली में किस टाइप का घर बनता है? पत्थर और लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर हो जाएगा मनाली का, एक का दो हो जाएगा। उसके बाद है राजस्थान, तो राजस्थान में क्या होता है? मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है, ये हो जाएगा, दो का तीन हो जाएगा। उसके बाद है असम, तो असम में बांस के खंभों पर ऊंचे उठे घर बनाए जाते हैं, तो इसका एक का तीन का एक हो जाएगा। उसके बाद है लद्दाख, तो लद्दाख में जो है पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है, तो लद्दाख का एक का चार का चार हो जाएगा। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला कौन बनाता है? तो पहला ऑप्शन है शकरखोरा, दूसरा ऑप्शन है बाया, तीसरा ऑप्शन है कलचीरी, चौथा ऑप्शन है फाख्ता। तो निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घर बनाता है? तो कैक्टस पौधा के कांटों के बीच जो अपना घर बनाता है फाख्ता बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? फाख्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। यह कथन, पहला ऑप्शन है सत्य नहीं है, क्योंकि इस कथन में स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं, ये तो होगा नहीं। उसके बाद है सही नहीं है, क्योंकि परिवार के कई प्रकार होते हैं, ये बात सही है, परिवार के कई प्रकार होते हैं तथा परिवार को केवल एक ही प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तो यही आपका सही हो जाएगा, काहे कि एकल परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है, विस्तारित परिवार होता है। उसके बाद है सत्य है, क्योंकि यह आदर्श परिवार का आकार है, गलत हो जाएगा ये। सत्य है क्योंकि यह सभी भारतीय परिवार का प्रकार होते हैं, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही है, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, सही बात है, तथा परिवार को केवल एक ही प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में के मकानों के ढांचे की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद है अंदर से भी मकान लकड़ी के ही बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद है मकान ज़मीन से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। उसके बाद है मकानों की छतें ढालू होती है। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? तो बांस पे घर जहाँ भी रहेगा तो असम हो जाएगा इसका राइट आंसर। असम में बांस पे घर बनाया जाता है और 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पे होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? तो कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता, ये आपको बताना है। रहता है नहीं है, नहीं रहता है, ये दिया हुआ। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है मकड़ी, दूसरा ऑप्शन है ततैया या बर, तीसरा ऑप्शन है चींटी और चौथा ऑप्शन है दीमक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मतलब जैसे कॉलोनी बना के कौन कौन रहेगा? आपका तितैया बर रहेगा, चींटी भी रहेगा, कॉलोनी बना के दीमक भी रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्या कि एक साथ नहीं रहता है। तो जो नहीं रहता है उसके बारे में आपको बताना है, तो मकड़ी रहता है। मकड़ी आपका एक जाल में एक ही मकड़ी रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, दूसरा ऑप्शन है पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छत, तीसरा ऑप्शन है पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने घर, उसके बाद है पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, उसके बाद है लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषता पाई जा सकती है? लेह और लद्दाख में कैसा घर बनेगा, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? नीचे मंजिल में कोई खिड़की नहीं होगी, तो ये तो सही बात है। निचल का मंजिल में क्या रखता है? ज़रूरत का सामान और मवेशी को रखता है, तो ये सही हो जाएगा लेह और लद्दाख के लिए। उसके बाद है कि पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, तो ये भी हो जाएगा, काहे कि वहाँ पे पत्थर का ही घर बनेगा, काहे कि पहाड़ी इलाका है। उसके बाद है लकड़ी के फर्श, तो लकड़ी का ही फर्श रहेगा, तो ये भी हो जाएगा। तो ए,
डी ई, तो ए डी ई किस में है? ऑप्शन सी में है, तो ए डी ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे की तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसला में अंडा देता है। बेचारा कौवा अपने अंडा के साथ इन अंडों को भी सेता है। तो यह पक्षी कौन सा है? तो कौवा के घोंसले में कौन सा पक्षी अंडा देता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कलचिरी, दूसरा ऑप्शन है बसंत गौरी, और तीसरा ऑप्शन है कोयल, और चौथा ऑप्शन है शकरखोरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कौवा के घोंसले में अंडा कौन सा पक्षी देता है? आपका कोयल देता है, तो इसका राइट आंसर कोयल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? तो पहला ऑप्शन है आपका बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। दूसरा ऑप्शन है बर्फ़ की दीवारें के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तीसरा ऑप्शन है बर्फ़ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। उसके बाद है ध्रुवीय क्षेत्र में केवल बर्फ़ ही उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर बताना है कि एस्किमो जो है, एस्किमो अपना घर इग्लू, जिसको इग्लू बोला जाता है, का निर्माण बर्फ़ से क्यों करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्फ़ की दीवारें के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एस्किमो जो है, जो अपना घर बनाता है, तो उसको इग्लू बोला जाता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एस्किमो के घर को क्या बोला जाता है, तो इग्लू हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिया गया पैराग्राफ को पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। तो स्टेटमेंट नीचे दिया गया है, तो स्टेटमेंट चलिए नीचे देखते हैं क्या स्टेटमेंट दिया हुआ। मैं गांव से आया हूं। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फीट 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं। तो यह गांव होना चाहिए। तो यह गांव किस स्टेट में होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है असम। तो 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं और बांस के खंभे पे बनाया गया घर। तो बांस के खंभे पे कहाँ घर बनता है? असम में बनता है। तो राइट आंसर इसका असम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। तो पेड़ के ऊंची डाल पर कौन अपना घोंसला बनाता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है शकरखोरा, दूसरा ऑप्शन है कलचिरी, तीसरा ऑप्शन है कौवा, और चौथा ऑप्शन है फाख्ता। तो कोई पक्षी पेड़ के ऊंची डाल पर जो घोंसला बनाता है, ये आपका कौवा बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौवा। और कौवा के घोंसला में जो कोयल आके अंडा दे देता है, तो कोयल के अंडा को भी कौन से देता है? कौवा से देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टताएं चुनिए। तो लेह और लद्दाख के मकान किस टाइप का होता है, ये आपको चुनना है। तो पहला ऑप्शन है पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। उसके बाद है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। काहे कि पेड़ का जो होता है, ये आपका लेह और लद्दाख में किसका लकड़ी का घर नहीं बनता, वहाँ पे पत्थर का घर बनता है, और निचली मंजिल में खिड़की नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ज़रूरत का सामान रखा जाता है और मवेशी को रखा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लिपा जाता है, उन्हें चिकना और साफ बनाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, और चौथा ऑप्शन है कीड़ों को दूर करने के लिए। तो कीड़ों से दूर रखने के लिए नॉर्मली किया जाता है, आपका गोबर से लीपा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीड़ों से दूर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे का रक्त समूह ओ होने की संभावना है। तो अगर मतलब उसके बच्चे का रक्त समूह ओ होने का संभावना क्या हो जाएगा? 50-50, यानी कि उसका या तो माता का ब्लड ग्रुप होगा या तो उसका पिता का ब्लड ग्रुप होगा। तो ओ ब्लड ग्रुप होने का संभावना कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा।
50% ए होने का संभावना, उसके पिता का ब्लड ग्रुप होने का संभावना रहेगा, 50% आपका उसके माता का ब्लड ग्रुप होने का संभावना रहेगा। तो इसलिए ओ पूछ रहा है तो उसके पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग 50% हो जाएगा, 50% माता 50% पिता संभावना हो जाएगा। तो चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।